लाभ लिया। अगर आरक्षण देना चाहते तो लड़ाने का काम क्यों कर रहे हो? बंटवारा होना चाहिए क्षेत्रीय आधार पे। और क्षेत्रीय आधार पे इसलिए क्योंकि ये कैसे चाह रहे हैं, मीणा अलग हो जाए, भील अलग हो जाए, डामर अलग हो जाए, सहरिया अलग हो जाए, गरासिया अलग हो जाए। अब ये बता दिया जाए मुझे प्रतापगढ़ का हमारा भाई जो आहारी है, डूंगरपुर में भी आहारी है, डूंगरपुर का आहारी भील लगाता है, यहाँ का आहारी मीणा लगाता है, कि यहाँ का आहारी जो मीणा लगाता है वो कोरोली सवाईमाधोपुर के भाइयों से कंपटीशन कर पाएगा? अगर सच में रिजर्वेशन वर्तमान सरकार देना चाहती होती, सुप्रीम कोर्ट की भी भावना होती, तो क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा हो जाए। इस क्षेत्रों में हमारी सबसे पहली मांग यह है, अज्ञानता वंश या षड्यंत्र के तहत या किसी भी तरीके से जो हमारे यहां भील समुदाय था इसका मीणा लिखा गया, उसका पहला संशोधन किया जाए। अगर इस इलाके के अंदर मीणा समूह होता तो इतिहास में यह पढ़ाया जाता कि महाराणा प्रताप के साथ मीणाओं की सेना लड़ी, भीलों की सेना लड़ी, यह नहीं पढ़ाया जाता। यहां भील कोर बटालियन नहीं खुलती, यहां मीणा कोर बटालियन खुलती। हम इतिहास की परिपाटी पे जाए और कागजों में भी जाते तो 1960 से पहले अगर देखा जाएगा सबका भील मिलेगा। तो मैं वही बात कहता था, पहले हथियारों से अत्याचार शोषण होता था, भेदभाव होता था, हमारे साथ अन्याय होता था, अब कागजों में हो रहा है। पहले हथियारों से होता था, हमें नजर आता था, हमें एहसास होता था कि अधिक अगर खून बहा है तो आदिवासियों का बहा है। ये बात अलग है कि उसका इतिहास नहीं लिखा गया। और इसी वजह से हमको 5वें अनुसूचित संवैधानिक अधिकार मिले, लेकिन नजरअंदाज किया जाता है आज तक। उनको लगता है चुनाव में आएंगे, थोड़ी बड़ी बड़ी लॉलीपॉप वाली बातें कर देंगे, जनता तालियां बजा देगी, वोट देगी। आज तक यही हुआ। पहली बार जनता समझदार हुई। लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, वोट की ताकत क्या होती है, इसको समझने लगी। अपने अधिकारों को लेकर सवाल खड़ा करना सीखी, आरक्षण की लड़ाई लड़ना सीखी। अब क्या बोल रहे हैं, जनता गुमराह हो गई है। जनता गुमराह नहीं, जनता समझदार हो गई है, सवाल जवाब करना सीख गई है, सही गलत का फैसला करना सीख गई है। इस बात की दिक्कत हो गई है। आज मैं कह रहा था कोटे में कोटा, देश के अंदर कई उदाहरण है। राजस्थान का उदाहरण, सहरिया एरिया। राजस्थान के अंदर एसटी के अंदर 3 प्रकार का डिवाइडेशन है, अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र और सहरिया के जो भाई थे, जो वंचित थे, उनको अलग से प्रावधान करके दिया गया। तो राजस्थान में 3 कोटे बने हुए। क्षेत्रीय आधार पे देश के अंदर पूर्वी भारत में जाएंगे, असम में, असम के अंदर प्लेन एरिया और हिल एरिया, समतल इलाका और पहाड़ी इलाका, एरिया के हिसाब से रिजर्वेशन का, आरक्षण का बंटवारा हो चुका है। अगर सच में प्रॉफिट देना चाह रहे हैं, सच में अगर ये सरकारें चाहती है कि इस इलाके का गरीब घर का बच्चा आईएएस अधिकारी बने, तो क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा कर दे। बाध्यता लगा दी उन लोगों ने, 40-45, 40%, 35%। हमारे पिछले 2 साल की भर्तियों में हमारे बच्चे नहीं जा पाए, पद खाली रह गए, और ये सरकार के लिए 2 साल का बैकलॉग है, उस बैकलॉग के अन्य सामान्य वर्ग से भरा गया। यहाँ पर भौतिक सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो। हमारे गांवों में उस बैठने के लिए स्कूलें नहीं है, बच्चों पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। एक प्री प्लान देश के अंदर एक माहौल तैयार हो रहा है। सरकारी सिस्टम को खत्म करना, सरकारी सिस्टम इसलिए खत्म करना चाहते हैं ताकि गरीब का व्यक्ति, आदिवासी का व्यक्ति, गरीब घर का व्यक्ति, बच्चा उसका नहीं पढ़ पाए। ये पॉलिसी है। आज कॉलेजों में देख लो क्या हालत होगी, स्कूलों में टीचर नहीं है, ताकि नींव मजबूत नहीं बनेगी बच्चे की। अगर नींव मजबूत नहीं बनेगी तो कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन करना चाहिए। भाई कंपटीशन किसे कहते हैं? एक लाइन में खड़े रहो, एक लाइन में खड़े रह के दौड़ लगाओ और फिर उसको कंपटीशन कहते हैं। हमारा भाई तो 200 मीटर पीछे खड़ा है। एक बच्चा गांवों में उसको स्कूल नहीं मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है, किताब पेन पेंसिल नहीं मिल रही है, टीचर नहीं मिल रहा है, और एक बच्चा शहर में रह के कंप्यूटर पे पढ़ रहा है, इंग्लिश में पढ़ रहा है, और कह रहे हैं कि गांव में असुविधाओं में व्यतीत होने वाला बच्चे से कह रहे हैं कि आप कंपटीशन करो। एक बार बराबरी की लाइन में आने दो उस बच्चे को, फिर कंपटीशन क्या होता है वो मजा तब चखाएंगे।
देश को मजबूत बनाना है। देश तब मजबूत बनेगा इस देश में रहने वाला प्रत्येक वर्ग, जो गरीब वर्ग और विशेषकर आदिवासी समुदाय जिस दिन मजबूत बनेगा उस दिन देश ये मजबूत बनेगा। इसलिए साथियों, आज आरक्षण का मुद्दा है। सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है, इसी में हमारे मध्य प्रदेश से विधायक जी पहुंचे हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं जो बात कर रहा था, सरकार की जिम्मेदारी है हर साल के अंदर, हर साल में सरकार ये क्लियर करे कि संवैधानिक प्रावधान क्या है आरक्षण का, वर्तमान में क्या लागू है, फिर जनता से सुझाव ले। अगर सच में सरकार इस इलाके में रिजर्वेशन लागू करना चाहती है, और आज रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, निजीकरण, प्राइवेटीकरण। कुछ लोग कह रहे गुजरात मॉडल। हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बैकडोर एंट्रिया। इस इलाके में पंचायत साहिब लगाया 2017 में, लगभग 10 से 15 हजार पंचायत साहिब लगे। 4-5 साल बाद पंचायत साहिब को सरकारी कर दिया गया, रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म। आज विधानसभा के तहत लग रहे कॉलेजों में, आज मेडिकल में प्लेसमेंट एजेंसी के तहत कंपाउंडर डॉक्टर लगने शुरू हो गए। डॉक्टर कंपाउंडर तो ठीक है, दिल्ली के अंदर आईएएस भी बिना एग्जाम के बन रहे हैं आज, रिजर्वेशन पॉलिसी खत्म करने। यह सारा चीज इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग अमीर है वो अमीर बने, गरीब हो वो गरीब बने, ऐसी सोच वाले सत्ता में बैठते हैं, इसलिए ये ऐसी पॉलिसियां बनती। बाध्यता काले पर लड़ाई चली हमारी, 33% बाध्यता रख ली, और उसी वजह से इस इलाके से हमारे बच्चे के क्वालिफाई नहीं हो पाए। कुछ कमियां हैं, हम मानते हैं, उसमें हम लोग भी सुधारा करेंगे, लेकिन कम से कम अवसर तो मिलना चाहिए, और अवसर देने की जिम्मेदारी सरकार की है। और हमारे वर्तमान में देखा गया, मैं इस मंच से नहीं कहना चाह रहा था लेकिन बात निकल गई, इसलिए कुछ नेता सिर्फ कटाक्ष करने पे, जब भी अधिकार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, वो धर्म की चटनी चटाने के आ जाएंगे। हर मुद्दे पे जब भी इस इलाके का कोई भी नेता, आम जनता अधिकार की, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करेगा, रिजर्वेशन की बात करेगा, न्याय की बात करेगा, धर्म की चटनी चटाना आ जाते। इनका एजेंडा है कि हम कमजोर रहे, फर्जी भी बने रहे। ये नहीं चाहते हैं कि गरीब आत्मनिर्भर बने, क्योंकि गरीब आत्मनिर्भर बन गया तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर आत्मनिर्भर बन गया तो सही गलत का फैसला करना लगेगा, सवाल जवाब करेगा। इसलिए सारे साथियों की जिम्मेदारी है कि ये लड़ाई मेरे अकेले के इस मंच पे विराजमान, या ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी, इनके अकेले के नहीं है, हम सब की लड़ाई है, और उस लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ना है। कुछ लोग सोचते होंगे कि संगठन चल रहा है, रैलियां निकाल रहे हैं, क्या होगा, लेकिन चिंता मत करो, उबाल आएगा, हर घर से क्रांति जगेगी। और हम इन 1 साल के अंदर ऐसा करने वाले हैं कि रिजर्वेशन क्या है, आरक्षण क्या है, कैसे रिजर्वेशन प्रावधान हुआ, कितना मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए, ये पर्चा बना के हर घर पे चिपकाएंगे, बाहर, हर घर के बाहर। हर घर में पैदा हुआ बच्चा जिस दिन समझदार हुआ, जिस दिन बोलना सीखे, उस दिन, जिस दिन समझदार और बोलना सीखा, उस दिन से ही अपने अधिकार को जानने लग जाए। ऐसी क्रांति लाने का अपन सब मिलकर काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने अंधकार में रखने का काम किया, हमारे अधिकारों पे पर्दे डालने का काम किया। इसलिए हम मुहिम छेड़ेंगे अपन सब मिलके, आप सबके साथ सहयोग से, जो घर में बैठे हैं, क्योंकि आज माहौल बना हुआ है, किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार से कोई यहां पर आ जाए तो उसका ट्रांसफर हो जाता है, कहते हैं। पर एक बात समझना, जितने नेता, कर्मचारी, अधिकारी को जो न्याय की बात करता है, जो समाज की बात करता है, जो अधिकार की बात करता है, उस कर्मचारी को ट्रांसफर, परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन जो नेता, जो अधिकारी, कर्मचारी को जो न्याय की बात करता है, उसको परेशान करते हैं, उन नेताओं के बच्चे
मैं कहना चाहूंगा कम से कम तुम्हारे बच्चे उस काबिल बनाओ जिस अधिकारी को कर्मचारी को परेशान। तुम्हारा बच्चा तो बनाओ एखादा कर्मचारी अधिकारी। जितने नेता परेशान कर रहे हैं इन सारे नेताओं का देख लो कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। जिस गरीब घर का व्यक्ति मेहनत करके नौकरी लगा है उसको तुम परेशान कर रहे हो। कम से कम तुम्हारे बच्चे को तो बना के दिखाओ एक बार, कम से कम उस काबिल। फिर पता चलेगा कैसे तकलीफ होती है, कैसे बनता है, कितना पसीना आता है। समय हो गया है, आप अपने अनुशासित तरीके से महिलाएं पहले रहेगी और महिलाओं के बाद हमारे कुछ वरिष्ठ लोग हैं वो रहेंगे और जितने हमारे जनप्रतिनिधि सारे वॉलंटियर रहेंगे। जितने हमारे जनप्रतिनिधि है सारे वॉलंटियर रहेंगे और व्यवस्थित तरीके से अपन ज्ञापन के लिए जाएंगे। ये शुरुआत है, ये आज ये शुरुआत है, ये क्रांति आएगी लेकिन आपको किसी के बहकाव में नहीं आना है। जो गुमराह कर रहे हैं उनके बहकाव में नहीं आना है आपको। हर घर से क्रांति आएगी। आज ये पांडाल भरा है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये पूरा प्रतापगढ़ भी भरा हुआ नजर आएगा। ये दिन भी आएगा बहुत जल्दी। इन शब्दों के साथ आप सबको आभार, धन्यवाद, जोहार, जय भीम। सभी बेटर है एक बार हमारे राष्ट्रीय सहयोग प्रदेश मुक्ति मोर्चा के ये बताएंगे कि रैली में किस रूप से जाना है। बाकी जो भी विधायक महोदय है सभी की स्पीच वही कलेक्टर कार्यालय में होगी। सभी साथी ध्यान रखें, महिला पहले रहेगी तख्तियों के साथ, इसके बाद व्यवस्थित तरीके से बड़े बुजुर्ग युवा साथी चलेंगे अनुशासित होके। हेलो हाँ, सब जगह ध्यान दे भाई। महिलाएं सबसे आगे रहेगी और मर्द हैं जो सबसे पीछे रहेंगे। आप बता दो मर्दों की ताकत और महिलाओं को आगे होने दो। महिलाओं आपसे भी निवेदन है, वॉलंटियर सहयोग करें। जो अपने आप को मर्द मान रहे पांडाल से आगे नहीं बढ़े, नहीं लीजिए यार। हम लोग अनुशासन में रहना दूसरों को सिखाते हैं, पहले हमको सीखना पड़ेगा। और जो एंट्री गेट है वहीं से निकलना है, साइड में नहीं निकलना है। महिलाओं से निवेदन है, एंट्री गेट जो सामने है वहीं से निकलना है। और जितने भी गणवीर है, सम्मानित सदस्य आदिवासी परिवार के, पांडाल से बाहर नहीं निकले, पहले महिलाओं को आगे होने दें। अपने हाथ में रखे, वॉलंटियर साथी जितने भी हैं मेन गेट पे पहुंचे हैं और अपनी जो टीमें बनाई है उस टीमों के अनुरूप महिलाएं प्लीज आगे जाए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सब जने सहयोग करें भाई। वॉलंटियर साथी से निवेदन है, जो भी गंभीर आ रहे हैं उनको गेट पे रोक दें, महिलाओं को आगे होने दें। अरे शेर के बच्चों रुक जाओ। महिलाओं को आगे होने दें। वॉलंटियर से निवेदन है, गेट से बाहर एक भी आदमी को निकलने मत दो। जो महिला है उन्हीं को आगे निकलने देना है। महिलाओं को आगे करना है। सभी साथी ध्यान रखें, महिलाओं को आगे करना है। बार बार कह रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। पुरुष पीछे रहेंगे, महिलाओं को आगे जाने दीजिए। अनुशासन का पालन करें। वॉलंटियर सभी ध्यान दें। कहीं जा हेलो आप जाओ। सभी वॉलंटियर ध्यान रखें, पुरुषों को वहीं रोकते हैं गेट पे, पहले महिला को
पुरुषों को भाई गेट में रोक दे, सबसे पहले महिला को आगे निकाले, सभी को पुरुष जाति तरफ देखने, महिला को आगे निकलने दे, पहले महिलाओं को आगे होने दीजिए, पुरुष पीछे टक्कियां ले, महिलाओं को आगे जाने दीजिए। इधर जाना पड़ेगा क्यों? उधर जाना है इधर इधर सारे साथी निर्देशों का पालन करें। ओए मीडिया पर बारी भाई निकल भाई ले जाओ ए इन्हें गिरो ले भाई अबे मोबाइल कॉल बता जो है यहाँ के अधिकारी, सरकार के अधिकारी वहां तक अपने बात पहुंचाने और वहां तक सभी को पहुंचना है। सभी किसी को चलना है, कोई भी यहाँ से अपने घर की ओर रवाना नहीं हो, गांव की ओर रवाना नहीं हो, अपनी जिंदगी की ओर सरकार को दिखा देना है कि हम लेकर आएंगे। ये बात हमें सरकार तक पहुंचानी है। जो कार्यकाल हुए हैं उनको रोकना नहीं है, सभी चले और आप इधर नहीं जाना है, एक ही रूप में चलना है। सभी सभी को अनुसार करने में कोणी जगह अरे 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 नवरू हाँ ये अपन न्यूज बदलता ले जाओगे लाइव देख कोई धीरे 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 ऑटोमेटिक क्यों कट रहा है? 20 मिनट का उपयोग ना करे ब्रो। गाड़ी कलेक्टर ऑफिस नहीं हो रहा है बहुत इधर है भाई इधर ये भाई आगे कहाँ दे रहा भाई बड़ी रेट जा गई बता रहा हाँ अरे तो आई से होगा कलेक्टर ऑफिस इधर है आई आई काय આપણે તું પડી બોલ જા बस अब यहाँ वहीं नहीं जाऊँगा कलेक्टर ऑफिस तो 2.5 किलोमीटर के बाद आना पास आना तो लंबा पड़ जाएगा आपको विनो मशीन नहीं है सर डबलिया का नहीं होगा देखिए अपन नहारे वाला क्या है ए ना इना खेलते अरे हाँ बंदा वहीं पड़ा जाएगा रैली में गलत उतर देता है 1 किलोमीटर से करना वीडियो
क्या रे ये पुलिस वाला आगे आगे क्या करे हम हमारे हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते लेते रहेंगे वीडियो करो लेते रहेंगे हमारे माइक की आवाज के साथ पीछे थोड़ी जोर की आवाज आनी चाहिए आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं खलता जाएगा सभी साथी को रैली में आना है सभी साथी अनुशासन से अपने लाइन में लगे और अनुशासन से आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है आरक्षण बेचने वाले दलालों को आरक्षण बेचने वाले दलालों को अधिसूचना 16 जून 2013
है भैया। आगे जन आई जी रेली ने वहां के जा वगैरह अरे मारा भाई रेली बहुत जानो अपने तो वहां जानो ने वहां का ही काम है नहीं अपनी सहमति होते साला के अरे यार तू घंटा हर तू काम करे यार रैली का ही मतलब आपड़े रैली खाते राजनीति के हैं रैली खाते जाने को देखिए एकदम मालूम देखता है नहीं अरे यार करने है जो यार वहां रैली करेंगे यार ये वो भी पड़ती है हमारे जिला मित्र पुलिस ऑफिसर अपने काम को ट्रैफिक पुलिस पागल जाता बहुत बढ़िया बोल ये काय के डबल बेटा अरे यार तुम तीन जना हो एक काय के बोल अरे यार फिर वेट बात आज वो गाड़ी चला के नहीं आया हाथ से नहीं आया मतलब वो खिलाड़ी लोग हाथ से लगे तो हाथ से लागू मतलब पर वो तरफ वहाँ जाऊँगा वहाँ ये 2 किलोमीटर चलेगा बहुत टाइम होगा 2 किलोमीटर चलेगा नहीं वहाँ तो सर्च कर लेंगे यहाँ आधा घंटा तो मान ले यार यहाँ तो आधा 10 किलो माल पड़ेगा यार कवर लेना ये हाँ रे हाँ अरे इंदौर आम वाली जगह रे डायरेक्ट कंपनी में जा के इधर लगेगा अभी थोड़ा रे मारा मोबाइल